गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पर हम लोग पोलरोग्राफी स्टडी कर रहे थे, तो हमने इसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखा था। तो एज यू नो कि इस इंस्ट्रूमेंट में जो सेल होती है उसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। द सेल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 इलेक्ट्रोड, नेमली वर्किंग, रेफरेंस और एंड ऑक्सिलरी। इसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है वर्किंग इलेक्ट्रोड, एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड और एक होता है ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड को हम काउंटर इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। द करेंट फ्लोज बिटवीन वर्किंग एंड काउंटर इलेक्ट्रोड्स। अब ये आप देख रहे हैं, इसमें एक वेरिएबल रियोस्टेट है। ये पोटेंशियल को कंट्रोल करता है। पोटेंशियल कंट्रोल्ड बाय पोटेंशियोस्टेट, इसको हम कहते हैं पोटेंशियोस्टेट बिटवीन वर्किंग एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये वर्किंग और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच में एक पोटेंशियोस्टेट होता है टू कंट्रोल द पोटेंशियल। अब इस पोटेंशियल में कंट्रोल पोटेंशियल पर हम एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर हमें एक सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना होता है। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम है? इट इज़ यूजुअली रिलेटिवली हायर कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हायर कंसंट्रेशन में ऐड किया जाता है एज ए सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। एल्कली मेटल सॉल्ट्स होते हैं ये सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। और क्योंकि हमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन को रिमूव करना है, तो इट इज़ रिमूव्ड बाय बबलिंग नाइट्रोजन गैस थ्रू द सॉल्यूशन। वोल्टेज स्कैनिंग अंडर अनस्टेट स्टेट, रिकॉर्डिंग करंट वोल्टेज कर्व। और इसमें ऑटोमेटिकली करंट वोल्टेज कर्व रिकॉर्ड होता है, जिसको हम कहते हैं पोलरोग्राम। अब पोलरोग्राम एक वेव के फॉर्म में होता है जो कि कहलाती है पोलरोग्राफिक वेव। पोलरोग्राम क्या है? इट इज़ ए ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस पोटेंशियल इन ए पोलरोग्राफिक एनालिसिस। जब हम सॉल्यूशन को लेकर उसकी एनालिसिस करते हैं, पॉजिटिव आयंस का रिडक्शन करते हैं, तो करंट वर्सेस पोटेंशियल जो ग्राफ बनकर आता है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड पोलरोग्राम्स। अब ये जो करंट्स हैं वो कई तरीके की होती हैं। सबसे पहली होती है रेजिडुअल करंट। रेजिडुअल करंट है करंट ड्यू टू इम्प्योरिटीज़। सॉल्यूशन में जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और उन इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो भी करंट फ्लो करती है, दैट इज़ कॉल्ड रेजिडुअल करंट। दूसरी होती है डिफ्यूज़न करंट। डिफ्यूज़न करंट इज़ रिजल्टिंग फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ द सैंपल। ये हमारे सैंपल के रिडक्शन से प्राप्त होती है। और जब ये रिडक्शन मैक्सिमम हो जाता है, तो सारे के सारे आयन जब डिफ्यूज़ हो जाते हैं इलेक्ट्रोड पर, देन द लिमिटिंग वैल्यू इज़ रीच्ड एंड विच इज़ कॉल्ड लिमिटिंग करंट। तो हम क्या कह सकते हैं? द डिफ्यूज़न करंट ऑफ ए नोन कंसंट्रेशन ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड आर फर्स्ट डिटरमिन्ड, फॉलोड बाय द डिटर्मिनेशन ऑफ द डिफ्यूज़न करंट ऑफ द अननोन कंसंट्रेशन। दोनों को एक पहले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की डिफ्यूज़न करंट नोन मेज़र कर लेंगे, फिर अननोन सॉल्यूशन की, और इनको कंपेयर करके हम अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सी, दिस इज़ द पोलरोग्राम। ये कर्व है किस किस के बीच में? डिफ्यूज़न करंट एंड अप्लाइड पोटेंशियल। तो हम क्या देख रहे हैं? पोटेंशियल हम बढ़ाते जा रहे हैं। शुरू में करंट की वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ की वजह से बहुत ही कम करंट फ्लो होती है, विच इज़ कॉल्ड रेजिडुअल करंट।
रेजिडुअल करंट इज ऑब्टेन्ड व्हेन नो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज टेक्स प्लेस। यहाँ तक कोई इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज नहीं हुआ है, यानी दिस स्मॉल करंट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द इम्प्योरिटीज। अब जैसे ही अप्लाइड पोटेंशियल बढ़ता है और वो मेटल आयन के रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर हो जाता है, तो द आयंस गेट स्टार्ट रिड्यूसिंग, और तब करंट तेजी से बढ़ती है एंड रीचेस टू ए लिमिटिंग वैल्यू। तो डिफ्यूजन करंट कौन सी होगी? द करंट रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज टू द ड्रॉप सरफेस। मरकरी ड्रॉप सरफेस पर जो करंट इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज की वजह से होती है, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन करंट। इट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन करंट। नाउ व्हेन द अप्लाइड पोटेंशियल एक्सीड्स द डिकम्पोजिशन वोल्टेज, हर मेटल का अपना एक डेफिनेट पोटेंशियल होता है जिस पर वो आयंस में कन्वर्ट होती है, जिस पर उसका रिडक्शन होता है। इस पोटेंशियल को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन पोटेंशियल या डीकम्पोजिशन वोल्टेज। जब अप्लाइड पोटेंशियल हमारा अप्लाइड वोल्टेज डीकम्पोजिशन पोटेंशियल से बढ़ जाता है तो डिफ्यूज़न कंट्रोल करंट जनरेट होती है, और उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं I इज इक्वल टू के ब्रैकेट में C माइनस C0। जब अप्लाइड वोल्टेज मोर एंड मोर नेगेटिव हो जाते हैं तो C0 टेंड्स टूवर्ड 0। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? I यहाँ पर हमने लिखा ID मीन्स डिफ्यूज़न करंट इज इक्वल टू KC, यानी डिफ्यूज़न करंट is directly proportional to the concentration of electroactive species in the solution. ID reaches a limiting value proportional to the concentration in bulk solution and do not changes with applied voltage longer. अब एक लिमिट के बाद हम वोल्टेज को कितना भी बढ़ाएं, डिफ्यूज़न करंट चेंज नहीं होती। दैट इज़ डिफ्यूज़न करंट रीचेज टू द मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज इन द सॉल्यूशन। अब ये देखिए, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक्स एक्सिस पर हमने लिया है अप्लाइड पोटेंशियल, किस पर? वर्सेस SCE सेकेंडरी कैलोमल इलेक्ट्रोड पर, और वाई एक्सिस पर हमने लिया है करंट। जब पोटेंशियल 0 है देन करंट इज ऑल्सो 0। पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल हमने थोड़ा सा बढ़ाया तो वी गेट सम current which is very less. This is the residual current. And when the potential reaches, voltage reaches decomposition approximately equal to decomposition potential, then the electroactive species gets reduced and current increases up to a maximum limit known as limiting current. The value of limiting current minus residual current is known as ID, diffusion current. Diffusion current. अब the mean value या half value of diffusion current, that is ID by 2, इस ID by 2 के corresponding जो potential होगा, that potential is known as E half और हाफ वेव पोटेंशियल। ये हाफ वेव पोटेंशियल जो है हर इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज़ के लिए करेक्टरिस्टिक होता है। इस हाफ वेव पोटेंशियल के बेसिस पर हम ये पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन में
इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज या आयन कौन सा है? द पोटेंशियल एट विच करंट इज इक्वल टू 1/2 of the limiting current is called half wave potential. So half wave potential is very important in the polarographic analysis because it gives a qualitative idea about the electroactive species. हर आयन का, हर मेटल का हाफ वेव पोटेंशियल उसका करेक्टरिस्टिक होता है. द अप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड टिपिकली बाय गोइंग टू ए मोर पॉजिटिव मीन्स मोर नेगेटिव डिकम्पोजिशन पोटेंशियल. डिकम्पोजिशन पोटेंशियल क्योंकि नेगेटिव में है ना, तो मोर नेगेटिव डिकम्पोजिशन पोटेंशियल. ए स्मॉल रेजिडुअल करंट इज ऑब्जर्व्ड. When the voltage becomes great enough, reduction takes place and the analytical electrode causing a current. The electrode is rapidly saturated, so current production is limited. जब इस saturation की स्थिति आ जाती है, then we get the limiting current based on the diffusion of the analyte to the small electrode. Small electrode means polarizable electrode, working electrode. The reduced species alters the surface of the mercury electrode. The reduced species alter the surface of the mercury electrode. इसलिए इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या करते हैं, मरकरी ड्रॉप फॉल होती रहती है और उसकी सरफेस जो है वो रिन्यू होती रहती है. टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स द मरकरी सरफेस इज रिन्यूड बाय नॉकिंग ऑफ मीन्स ए ड्रॉप प्रोवाइडिंग ए फ्रेश सरफेस. पुरानी मरकरी ड्रॉप फॉल हो जाती है और उसकी जगह पर नई मरकरी ड्रॉप फॉर्म होती है. दिस रिजल्ट इन एन ऑक्सीलेशन ऑफ एन डेटा एज इट इज़ कंट्रोल्ड. सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से हमको पोलेरोग्राम प्राप्त होता है, ऑब्टेन होता है, जिसको एनालाइज करके हम ये पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज़ कौन सी है और उसका क्या कंसंट्रेशन है. नेक्स्ट टर्न पर हम देखेंगे इकोविक इक्वेशन. सो this is all for today. Next turn पर we study ecovic equation. Thank you.